अच्छा जी, फ्रिज का दरवाज़ा हो चुका है ख़राब और लॉक भी हो चुका है ख़राब। दरवाज़ा तो ख़राब था ही, अब लॉक भी हो चुका है ख़राब। नीचे का नीचे रहता है, ऊपर नहीं आता चाबी से। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करो फिर खुल जाएगा, बंद करो फिर खुल जाएगा, बंद करो फिर खुल जाएगा। ज़ोर से बंद करो तब जाके बंद होता है। इस मसले के हल के लिए अब जाएंगे फ्रिज वाले के पास। बाहर निकला, देखा अरे बाइक तो निकाली नहीं, दोबारा जाना पड़ेगा अंदर। दोबारा गए बाइक के पास, बाइक को निकालेंगे अब सुकून से बैठ के बाहर और जाएंगे हम फ्रिज वाले के पास। एक फ्रिज वाले की दुकान ऑफिस आते जाते मैंने देखी तो है। सबसे पहले जाऊंगा उसी के पास और जाके उसी से पहले बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। दुकान तो पहुंच गया लेकिन कोई बड़ा नज़र नहीं आ रहा, ये छोटा बच्चा नज़र आ रहा है। चलो उसी से पूछता हूँ। वही हुआ जिसका डर था। भाई साहब फरमा रहे हैं उस्ताद दुकान पर नहीं है, आप अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखवा दो, उस्ताद जैसे ही आएंगे हम आपके घर आ जाएंगे। चलो अब इसके आसरे पे तो रह नहीं सकते, दूसरी दुकान कोई तलाश करते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसी से एक और किसी दुकान का पूछ लिया और इसने मुझे बता भी दिया। अब मैं जा रहा हूँ उसी दुकान की तरफ। अल्लाह करे वो बंदा हो दुकान पर तो मेरा काम हो जाए। आज मैंने छुट्टी भी कर ली ऑफिस से, इसीलिए चहलम है, सिग्नल आ नहीं रहे हैं, मोबाइल काम नहीं कर रहे, कॉल करके भी बात नहीं कर सकते। देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या होता है। उस दुकान पर तो पहुंच जाऊं मैं। हा हा हा, चलते रहो, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। अरे भाई दुकान तो आ गए, लेकिन भाई साहब ने यही बात बताई है कि उस्ताद दुकान पर नहीं है, जैसे ही दुकान आएंगे आपके घर आ जाएंगे। अब कर रहा हूँ इंतज़ार, और कितना इंतज़ार करना है ये मुझे ख़ुद भी नहीं पता। इंतज़ार करते करते मैंने सोचा कि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं पहुंच गया दूसरी दुकान पर जहां मैं बाद में पहुंचा था। तो वहां उस्ताद तो मिल गए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। वहां से मैं पहुंचा दूसरी दुकान पर जहां अरसलान भाई आ चुके थे। उनको मैंने पूरी कहानी सुनाई, अपना मसला बताया, तो उन्होंने कहा कि चलो घर पर चलकर देखते हैं। अरसलान भाई ने घर पहुंचते ही बिना टाइम ज़ाया किए अपना काम शुरू कर दिया। ऊपर के फ्रीज़र का दरवाज़ा उतारा तो उन्हें नीचे वाले दरवाजे के नट बोल्ट नज़र आ गए। नट बोल्ट खोलते ही उसका क्लिप निकाला, नीचे से भी यही काम किया और दरवाज़ा हो गया बाहर। दरवाजे की नीचे वाली साइड थोड़ी नीचे की तरफ दब चुकी थी, इसके बारे में बताया। ऊपर के क्लिप उतारे, उसके नीचे का हिस्सा जो नीचे दब चुका था प्लास की मदद से उसको ऊपर की तरफ उठाया वापस, और जो वार्शर निकाली थी उनको भी वापस उसमें डाल दिया। यहाँ तक का हो गया काम कंप्लीट। इसके बाद नीचे वाले दरवाजे को लिटा कर अपने बैग में से क्लिप निकाल के उसमें लगा के स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने की कोशिश की। स्क्रू से सुराख नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उसको चूल्हे से गर्म करके वापस लगाया, क्योंकि पुराना दरवाज़ा है और नीचे वाली साइड पे ये ज़बरदस्ती का जो है वो स्क्रू टाइट किया जा रहा है। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि वो गर्म हो के आराम से उसमें घुस सके और स्क्रू टाइट हो सके। वैसे तो अरसान भाई ने बताया कि ये काम ड्रिल मशीन से होता है, लेकिन हाथ से जो काम होता है मैनुअल, वो ज़रा अच्छा रहता है, ज़रा मज़बूत रहता है। दरवाज़े को दोबारा अपनी जगह फिक्स करने के बाद उसी क्लिप को लगाकर दोनों स्क्रू ड्राइवर से दोबारा टाइट किए जा रहे हैं। अरसलान भाई काम करने में मसरूफ़ हैं। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। ऊपर के क्लिप लगा चुके हैं, अब इसके ऊपर का शायद दरवाज़ा लगाएंगे। ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता। स्क्रू टाइट हो चुके हैं, अब ऊपर का ही दरवाज़ा लगाया जा रहा है। ऊपर का दरवाज़ा फिक्स करने से पहले वार्शर लगाया गया है इस जगह पे, और शायद ऊपर ऊंचा करने के लिए। जी तो जनाब, ऊपर का दरवाज़ा लग चुका है। अब ये उसको स्क्रू से टाइट कर रहे हैं ताकि दरवाज़ा फिक्स हो जाए। अब अरसलान भाई हमें बता रहे हैं कि इस दरवाज़े का बैलेंस आउट था, उन्होंने इसका बैलेंस बनाया है, वॉशर्स वगैरह यूज़ किए हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब दरवाज़ा हमारा प्रॉपर बंद हो रहा है क्योंकि इसमें बैलेंस आ चुका है। अब आप लोग देख भी सकते हैं कि दरवाज़ा प्रॉपर बंद हो रहा है। जब शुरू में मैंने आपको पहले दरवाज़ा बंद करके दिखाया था तो वो ख़ुद खुल रहा था, लेकिन अब ख़ुद बंद हो रहा है।
अब ये हीट गन से इन रबर्स को सॉफ्ट कर रहे हैं ताकि रबर की मैग्नेट सही से प्रॉपर काम कर सके। वैसे तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, दरवाज़ा भी ठीक हो चुका है, अब बस ये काम को फाइनलाइज कर रहे हैं। काम कंप्लीट करके खुद ही बाहर चले गए। पैसों की अदायगी कर दी गई है जो कि सिर्फ 800 रुपये है, जो कि मुझे रीज़नेबल भी लगे। अरसलान भाई ने हमें अल्लाह हाफिज़ कहा और अपनी दुकान की तरफ चल दिए। वैसे तो वीडियो मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इन भाई के काम से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैंने सोचा इनका नंबर भी आपको दिया जाए ताकि आप लोग भी इनके काम से फ़ायदा उठा सकें, पागे कोरंगी वाले ख़ास तौर पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।